नमस्कार साथियों, जय हिंद। हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कल हमने चर्चा की थी दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत के कुछ टॉप 50 प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी, जो विभिन्न एग्जामों में बार बार रिपीट हुई। उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग चर्चा करेंगे मुग़ल सल्तनत, मुग़ल साम्राज्य या मुग़ल सल्तनत के बारे में, जिसमें हम 50+ क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी लोग जुड़ जाइए क्लास से और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम लोग आज क्लास को स्टार्ट करते हैं और कमेंट में हमें ये बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए है बुलंद दरवाज़ा, ऑप्शन बी है इमामबाड़ा, ऑप्शन सी है जामा मस्जिद, ऑप्शन डी है सिद्दी बारिश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए, बुलंद दरवाज़ा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 को निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? ऑप्शन ए है राजपूत और मुग़ल, बी है अकबर और हिमू, सी है बाबर और इब्राहिम लोदी, डी है सिकंदर लोदी और आदिल शाह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर और हिमू। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 3 कहता है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है जहांगीर और ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है जहांगीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 4 कहता है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी है अकबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है वाजिद अली शाह, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है, मुबाय्यान नामक पद्य शैली की जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी? ऑप्शन ए है अरबी, ऑप्शन बी है तुर्की, ऑप्शन सी है फारसी, ऑप्शन डी है उर्दू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुर्की। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए है तक्षशिला, ऑप्शन बी है कंधार, ऑप्शन सी है फरगना, ऑप्शन डी है पंजाब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फरगना ये तुर्की में पड़ता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ए है सीकरी, बी है जामा मस्जिद, सी है आगरा, डी है कालानौर। तो आपका अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। इसके संरक्षक बैरम खान ने करवाया था। डी है प्रश्न संख्या 9 है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था? ए है सिसोदिया वंश, बी है परमार वंश, सी है चौहान वंश, डी है चंदेल वंश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिसोदिया वंश। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 कहता है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? ऑप्शन ए है जहांगीर, बी है औरंगजेब, सी है अकबर और डी है जहांगीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगजेब।
इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है औरंगजेब और डी है शाहजहां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुनः लगाया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगजेब। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? ए है मीर अली, बी है अब्दुल समद, बी सी है मोहम्मद खान और डी है मोहम्मद हुसैन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी मोहम्मद हुसैन। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कहता है शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया था? तो आपका ऑप्शन ए है सिकंदर, ऑप्शन बी है तोरण, ऑप्शन सी है चित्तौड़, ऑप्शन डी है पुणे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए पुरंदर। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? ए है बहादुर शाह द्वितीय, बी है शाह आलम द्वितीय, सी है आलमगीर द्वितीय, डी है अकबर शाह द्वितीय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? ए है दस्तूर, बी है सूबा, सी है सरकार, डी है आहार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी सरकार के नाम से। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कहता है किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु अंगद, ए है गुरु अंगद, बी है गुरु रामदेव, सी है गुरु गोविंद सिंह और डी है गुरु तेग बहादुर। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कहता है मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? ए है जहांगीर, बी है औरंगजेब, सी है शाहजहां, डी है अकबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। चित्रकला का स्वर्णकाल इसी के काल को कहा जाता है। 18 है निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? ए है फैजी, बी है अबुल फजल, सी है अब्दुल नबी खान, डी है बीरबल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कहता है शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, बी है श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, सी है प्रशासनिक सुधार, डी है धार्मिक सहिष्णुता। तो आपका राइट आंसर है सी प्रशासनिक सुधार। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कहता है हुमायूं नामा किसने लिखा था? ए है रोशन आरा बेगम, बी है जहां आरा बेगम, सी है मुमताज महल, डी गुलबदन बेगम। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 21 कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? ए है कन्नौज, बी है दिल्ली, सी है करनाल, डी है लाहौर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए कन्नौज। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 22 और 22 कहता है किसने ऐसे बाग बगीचे जिनमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? ए है शेरशाह, बी है बाबर, सी है शाहजहां, डी है अकबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। प्रश्न संख्या 23 और 23 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? ए हुमायूंनामा, बी पातशाहनामा, सी तुजु के बाबरी बाबरनामा और डी है अकबरनामा। तो
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 कहता है निम्न कौन सा सुमेलित नहीं है? शाहजहांनामा, मोहम्मद सालिह, तुजुक-ए जहांगीरी जहांगीर, तुजुक-ए बाबरी बाबर, हुमायूंनामा हुमायूंनामा यही गलत है। हुमायूंनामा लिखी गई थी गुलबदन बेगम के द्वारा। नेक्स्ट है 25 कहता है राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल की उपाधि ऑप्शन ए है महेश दास, बी है राजा भगवान दास, बी है बनमाली दास और डी है राजा टोडरमल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महेश दास। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 26 और 26 कहता है हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ए है आगरा, बी है दिल्ली, सी है फतेहपुर सीकरी और डी है काबुल। तो हुमायूं का जो मकबरा है वो है आपका दिल्ली में। शेर मंडल पुस्तकालय से की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। 27 है किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? ए है शाहजहां, बी है बाबर, सी है हुमायूं, डी है जहांगीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 और 28 कहता है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ए है बीजापुर में, बी है हैदराबाद में, सी है सीकरी में और डी है औरंगाबाद। तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। या रबिया दुर्रानी का मकबरा भी इसे कहा जाता है। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? ए है जहांगीर, बी है औरंगजेब, सी है बाबर, डी है अकबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 और 30 कहता है कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता? ए एतमादुद्दौला का मकबरा, बी रबिया दुर्रानी का मकबरा या बीबी का मकबरा, सी है अनारकली का मकबरा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रबिया दुर्रानी का मकबरा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? ए है खिलजी वंश, बी है तुगलक वंश, सी है लोधी वंश, डी है सैयद वंश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी लोधी वंश। और इसी युद्ध के मैदान में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ए है 21 अप्रैल 1529, बी है 15 अप्रैल 1528, डी सी है 20 अप्रैल 1527 और डी है 21 अप्रैल 1526। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 33 है बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? ए है पानीपत के प्रथम युद्ध में, बी है खानवा के युद्ध में, सी है घाघरा के युद्ध में, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 34 प्रश्न संख्या 34 कहता है अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था वह किस नाम से जाना जाता है? वह जाना जाता है तो आपका ए है अकबरनामा, ए है अकबरनामा, बी है रजमनामा, सी है अकबरनामा, ए है जो वो है इकबालनामा, डी है सकनीत अल औलिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रजमनामा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 और 35 कहता है किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों की गिराया? किस मुगल शासक ने सैयद भाइयों की हत्या करवाई? ये होगा यहाँ पर गिराया लिखा है, उसने क्वेश्चन को ज़्यादा ही मूव कर दिया कुछ। ए है रफ़ीउद्दौला, बी है शाहजहां द्वितीय, सी है मोहम्मद शाह और डी है बहादुर शाह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 36 कहता है निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? ए है अकबर द्वितीय, बी है आलमगीर द्वितीय, सी है शाह आलम द्वितीय, डी है बहादुर शाह द्वितीय।
या इसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। इसे राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 37। 37 कहता है अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? ए है टोडरमल, बी है बीरबल, सी है जहांगीर, डी है बिहारीमल। तो आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए टोडरमल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। 38 कहता है अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? ए है दीवान याम, बी है इबादत खाना, सी है बुलंद दरवाज़ा, डी है दीवान खास। तो आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा इबादत खाना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। 39 नंबर प्रश्न कहता है किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी अकबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगजेब। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 और 40 कहता है वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी शेरशाह सूरी, डी इब्राहिम लोदी। तो अभी हमने आपको बताया था, तो आपको अगर याद होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ए सासाराम, बी लाहौर, सी दिल्ली और डी आगरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सासाराम। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 42 और 42 कहता है शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? ए अमरकोट, बी आगरा, सी दिल्ली, डी जयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आगरा। अगर आपसे पूछता है औरंगजेब ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाई थी, तो उसने बनवाई थी आपकी दिल्ली में। मनसबी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है वह क्या है? तो आप पड़ोस प्र साड़ी पर तुर्की संग्रह, सी है दीवान, डी है दीवान, सी है मुबायिन और डी है बाबरनामा। तो आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सी मुबायिन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। 44 कहता है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ए है अकबर, बी है नूरजहां, सी है जहांगीर, डी है शाहजहां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शाहजहां। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। 45 कहता है किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थी? ए औरंगजेब, बी जहांगीर, सी अकबर और डी हुमायूं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए औरंगजेब। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 और 46 नंबर कहता है अनबार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? ए है महाभारत, बी है पंचतंत्र, सी है रामायण, डी है सूरसागर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंचतंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। 47 कहता है निम्न में से किसके ने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? ए जहां आरा बेगम, बी नूरजहां बेगम, सी गुलबदन बेगम, डी जुबैनिजा बेगम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुलबदन बेगम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। 48 कहता है मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी बाबर, डी अकबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी अकबर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। 49 कहता है अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में थे? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी बहादुर शाह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 और 50 कहता है मुगल काल की राजभाषा कौन थी? ए अरबी, बी फारसी, सी उर्दू, डी हिंदी। तो आपका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा बी फारसी।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 51 कहता है किस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? ए प्लासी, बी तालीकोटा, सी पानीपत का प्रथम युद्ध और डी हल्दी घाटी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 52 और 52 कहता है किस मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी हुमायूं, डी शाहजहां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 53 कहता है दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां, बी है हुमायूं, सी है अकबर, डी इब्राहिम लोधी। आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 54 कहता है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ए उसकी घुड़सवार सेना, बी उसकी सैन्य कुशलता, सी तुगलक युद्ध नीति और डी अफगानों की आपसी फूट। तो आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा उसकी सैन्य कुशलता। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 55 और 55 कहता है जानी पड़ाली किसकी उपज है? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी सिकंदर लोदी, सी शेरशाह और डी अकबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 56 और 56 कहता है किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता? ए है अकबर, बी है जहांगीर और सी है शाहजहां और डी है औरंगजेब। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि इससे पहले हम आपको इस बारे में प्रश्न के बारे में अभी बता चुके हैं। कमेंट करके आप बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी और आपको किसी भी जीएस के किस पोर्शन में अधिक दिक्कत है, और क्लास का ओवरव्यू ज़रूर बताएं। और चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों को साथ क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।